अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम इस कदर अपनी करवट बदलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आज रवां साल का मार्च महीना है और इस मार्च महीने का जहाँ तक ताल्लुक है, नालों में तुगयानी हुआ करती थी, पानी का बहाव हुआ करता था और खूबसूरत नज़ारे कश्मीर में देखने को मिलते थे। लेकिन अगर हम फरवरी की बात करेंगे, बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो बर्फबारी हुई थी, वहीं सब कुछ उसके निशानात जो है बड़े बड़े पहाड़ों पे देखे जा सकते हैं। लेकिन नालों की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। ये कपरन का मशहूर सांदर नाला है। इस वक्त मैं कपरन गवास में हूँ और यहाँ से जो ये नाला बहता है, जिस तरीके से मैंने बात की, मार्च महीने में इस नाले में एक अलग तुगयानी हुआ करती थी। कोई भी इस नाले को बआसानी क्रॉस नहीं कर सकता था, इस कदर पानी का बहाव हुआ करता था। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, दर्जे हरारत में दिन ब दिन नुमायात और इजाफा महसूस होता है, बल्कि कहीं सदियों का रिकॉर्ड भी टूट गया। 19, 22, 21 यही सब कुछ आज दर्जे हरारत रहता है कश्मीर में, जो कि तशवीश का बाइस है। क्योंकि मार्च में, जिसे हम गंदा बहार कहते थे, मार्च अप्रैल को जो हम गंदा बहार कश्मीरी कहते थे, आज हमें उस गंदे बहार की कदर होगी। क्योंकि अल्लाह ताला की नियामतें, अल्लाह ताला की रहमतें जो बरसती थी, जो बारिशें मार्च में होती थी, अप्रैल महीने में होती थी, उन्हीं बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी बरकरार रहता था। लेकिन इस साल कुदरत का जो कहर इस वक्त बरपा है, क्योंकि बारिशें न होना ये किसी कहर से कम नहीं है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो बर्फबारी हुई थी, बिल्कुल उस वक्त यही लग रहा था कि अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला की कुदरत जोश में आई। लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी पानी बरसना बंद हो गया, बारिशें नहीं हुई और जिसके चलते सूरत हाल ये होगी, नदी नाले बिल्कुल खुश्क पड़े हैं। इस नाले की बात करेंगे जो कपरन डेडिबल सरबल पहाड़ों से गुजरता है। हालांकि डेडिबल में इस नाले में पानी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद कपरन की सिमत क्रॉस करने के बाद बिल्कुल ये नाला खुश्क है और लोग इस वक्त तशवीश में हैं। क्योंकि अगर बारिशें नहीं होती है, ये नाला बिल्कुल खुश्क रहेगा तो मज़ीद परेशानियां बढ़ सकती है। बारिशें ना होना, वक्त पे बारिशें ना होना, ये मुश्किलात को जन्म देती है। गुज़श्ता कुछ सालों से जो मौसमी सूरत हाल बदल गई है, क्लाइमेटिक चेंज जो बिल्कुल कश्मीर में इस वक्त नमूदार है, जो बिल्कुल तशवीशकुन है। इस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं, लोगों को चाहिए कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाए। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, अगर हम मौसमी तगय्युर की बात करते हैं, तो ये सब कुछ लोगों की हरकत और सकनात से होता है। हमने वाटर बॉडीज को आलूदा किया, डस्टबिन बनाया, जंगलात को आग की नज़र किया, बेतहाशा काटा और एयर पोल्यूशन इस कदर बढ़ा, तो जाहिर सी बात है, तो ये सब कुछ होना ही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, और अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो अगले 10 सालों के अंदर जो सूरत हाल बर्पा होगी, अल्लाह ताला रहम करे, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसेंगे। तो इस सिलसिले में लोगों से भी गुजारिश है कि जितना हो सके अपने माहौल को हमें बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब है। लेकिन जो सूरत हाल कश्मीर में हुआ करती थी, कश्मीर में कोई पोल्यूशन के हवाले से बात नहीं किया करता था। कश्मीर में वाटर बॉडीज का खुश्क होना, इस हवाले से कोई बात नहीं कर पाता था, क्योंकि साल भर पानी रहा करता था। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीन मानिए लिटरली यहाँ रोना आ जाता है। मार्च में, अप्रैल में ये नाला बिल्कुल अपनी उफान में हुआ करता था। कोई भी बआसानी एक सिमत क्रॉस करके दूसरी सिमत तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस वक्त
बिल्कुल यहाँ पे रोना आ जाता है। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं किसी खंडरात में हूँ। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिशें हो। आज माह रमज़ान मुबारक के ये अनमोल लम्हात है, मगफिरत की घड़ियाँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि पानी के लिए दुआ कीजिए, बारिश के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें बिल्कुल जल जाएंगी, घास भी नहीं उग पाएगी।